दोस्तों नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको जैसे कि पता है कि आज का जो दिन है वो गणेश जी का दिन है, और किसी भी शुभ काम की शुरुआत हम गणेश जी के नाम के साथ ही करते हैं, गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ ही करते हैं। तो आज का जो कॉल है वो हम लोग मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे कि जितने भी हमारे सपने हैं, जो भी चीजें हमने सोचे हैं, वो एटलीस्ट पूरे हों। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जाऊंगा, मेरे कोई कोहोस्ट मुझे बताएंगे कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सो एक मिनट में मुझे और समय चाहिए प्लीज। सर सेकंड डिवाइस से इको हो रहा है आपका जो सेकंड डिवाइस भी ऑन है उससे। मनीष सर, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? यस सर, अभी क्लियर है। चलिए, ओके। और शायद पीपीटी भी दिख रही होगी। यस सर, विजिबल है। सो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टेशन है, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन क्या होती है, आप में से काफी सारे लोग हैं जो कि मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो शायद हम बीच में बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, किस तरीके से इसका असर लोगों की जिंदगी में पड़ा, और हमें क्यों करना चाहिए। तो मनीष सर, अगर चाहें तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोहोस्ट बना सकते हैं जो रेगुलर हमारी मीटिंग्स पर रहते हैं, ताकि हम हुआ तो उनसे टू वे कम्युनिकेशन अटेंड करेंगे। जैसे ओके कि आप सर। यहाँ पे देख सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस के नीचे लिखा हुआ है योर थॉट्स इमोशंस एंड बिलीव टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस। मतलब मैनिफेस्टेशन लोग करते क्यों है और मैनिफेस्टेशन का पर्पस क्या है। तो मैनिफेस्टेशन में हमारे बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, और हमारा विश्वास हो सकता है कि हम किस तरीके से बहुत सारा पैसा और बहुत सारी सक्सेस को यहाँ पे हासिल करें। सो एक परिभाषा भी दी गई है, यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग योर डिजायर इनटू रियलिटी by focusing on them with positive energy, belief, and consistent action. It's based on the law of attractions, the idea that attract like। दोस्तों यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, एक इमेज आपको देखने को मिल रही है, और उस इमेज में अगर आप देखें तो शायद एक विजन बोर्ड होगा। जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहें आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो एटलीस्ट शायद विजन बोर्ड है, और जिसको लेके यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही है। यहाँ पे चर्चा हो रही है, हो सकता है कि ये कुछ मीटिंग का प्रेजेंटेशन हो या कोई आगे की इनकी प्लानिंग हो। जैसे कि आप देखते हैं जनरली कि रियल एस्टेट वाला व्यक्ति जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करता है, तो वो वहां पे आपको बहुत सारे सपने दिखाता है। वो सपने दिखाता है कि यहाँ पे मेट्रो जाने वाली है, यहाँ पे सुपर कॉरिडोर बनेगा, या यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें वो आप तक बताने की कोशिश करता है, और हर एक व्यक्ति उस चीज को रियलाइज करता है कि भविष्य में ये चीजें होने वाली है। इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन जो होता है वो आपका एक विजन की बात होती है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए उसके बारे में हमें आज से विचार करना होता है। कई बार ड्रीम की बात जब होती है तो योगेश वस्त्रकार जी हमेशा आपको ड्रीम की बात करते हैं और ड्रीम लिस्ट बनाने की बात करते हैं, और इसी तरीके से वो बात करते हैं कि आप अपना एक विजन बोर्ड तैयार करें और उसको मैनिफेस्ट करें कि किस तरीके से ये सब चीजें आप हासिल करेंगे। तो इन्हीं चीजों पे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम को लेके एक्साइटेड रहते हैं, ड्रीम लिस्ट बना के रखे हुए हैं, और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी होंगे जो शायद अभी तक उन्होंने अपने ड्रीम नहीं बनाए हैं, अपनी लिस्ट नहीं बनाए, उनके कोई सपने शायद नहीं है। तो हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज से बहुत सारे नए कामों की शुरुआत होती है। तो जिस भी व्यक्ति ने अभी तक अपने ड्रीम को नहीं बनाया है, वो ड्रीम को बनाए, और हम उस पर बात करेंगे कि ये सारे सपने पूरे कैसे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब भी किसी चीज का हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उसमें एक तो क्लैरिटी होना चाहिए। काहे की क्लैरिटी? क्लैरिटी ऑफ डिजायर। जब भी हम बात करते हैं कि आप एक ड्रीम लिस्ट बनाएं, आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करें, तो वहां पे क्लैरिटी होती है। जैसे कि
नाउ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मतलब कई बार होता है कि कुछ लोग हैं जो कि नए नए पास आउट है, कॉलेज पास आउट है, वो अपने करियर को लेके वरीड रहते हैं, उनको चिंता रहती है अपने करियर को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसों को लेके उनको चिंता सताती है। कुछ लोगों के साथ हेल्थ इशू है, कुछ लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं और कुछ यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं। तो ये हमारे को क्लियरिटी होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे कि आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो पीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और पीएससी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ पीएससी की तैयारी करते हैं, ना कि दूसरे किसी पोस्ट के लिए। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो वकील बनना चाहते हैं, वो सिर्फ एलएलबी करेंगे, ना कि एमबीबीएस करेंगे, तो उनका फोकस पूरा की पूरा क्लियर होता है। इसी तरीके से अगर आपकी कुछ डिजायर है, आपके कुछ सपने हैं, तो वो पूरी क्लियरिटी के साथ आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप अपना कैरियर कैसा देखना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप कैरियर को बनाना चाहते हैं। अगर आपको पैसा बनाना आपका डिजायर है, तो आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं वो स्पेसिफिक लिखे होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों को हेल्थ इशू है तो वो हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं। कुछ लोगों का गोल होता है कि मैं अपनी एक परफेक्ट बॉडी बनाऊंगा। तो परफेक्ट बॉडी का मतलब होता है कि आप कितनी परफेक्ट बनाना चाहते हो और कब तक बनाना चाहते हो। और इसी तरीके से कुछ लोगों की बात होती है सक्सेस की, कि आप सफल होना चाहते हो। तो सफलता की अपनी अपनी लोगों की परिभाषा होती है, तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी बात होती है ड्रीम को लेके, तो ड्रीम को लेके हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे उस चीज पे पूरा के पूरा भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर हम लोग अपने घर में जब गणेश जी बिठाते हैं, तो हम सभी ये जानते हैं कि जब गणेश जी का आगमन होता है, तो वो अपने साथ रिद्धि सिद्धि को लेके साथ आते हैं, और इनके आगमन के बाद बहुत सारे खुशहाली का दौर, समृद्धि का दौर चालू होता है। तो ये हमारा विश्वास है, और उसी विश्वास के भरोसे हम हर साल गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके अपने कुछ सपने हैं, अपने कुछ ड्रीम्स हैं, तो उसमें आपको 100% बिलीव होना चाहिए, जरा भी आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन से इन डाउट्स को दूर करना है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि अगर हम मिस्टर मिंट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मिस्टर मिंट पे हमें 100% बिलीव होना चाहिए। थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होगा। तो उसी विश्वास के साथ अगर हम काम करते हैं, तो यहाँ सक्सेस मिलना बहुत आसान है। इसी तरीके से विजुअलाइजेशन, जैसे कि मैंने बात किया कि जब भी हम सपनों की बात करते हैं, तो सपनों की बात का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ सपने नहीं देखना है, उनको पूरा करने का प्रयास करना है। साथ ही साथ जो सपने होते हैं हमारे, उन सपनों की जब बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पे बात होती है कि आपको उन सपनों को ऐसा देखना है जिसको आप पूरा कर सकते हैं। या ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत बड़े हम सपने देखें, पहले हमें छोटे छोटे सपने देखना, जैसे जैसे वो सपने पूरे होते हैं तो उन सपनों को बड़ा करते जाना है। जैसे कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल की हम लोग बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको जो विजुअलाइजेशन करना है, जैसे कि हमने बात की रियल एस्टेट वाले व्यक्ति की, कि रियल एस्टेट में वो व्यक्ति आपको सारी चीजें विजुअलाइज करके देता है कि पूरा के पूरा एक खेत है या एक बंजर जमीन है, जिसमें जब वो प्रॉपर्टी खड़ी करने वाला होता है, तो आपके सामने पूरा की पूरा एक इमेज ला के रख देता है कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में हम यहाँ पे क्या डेवलप करने वाले हैं। इसी तरीके से आप अपने जीवन के सूत्रधार हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जब भी कोई चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपको अपना लाइफ के बारे में पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आपको अपने बारे में क्या करना है, अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। आप कितने सपने, क्या क्या सपने पूरा कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे विजुअलाइज होना चाहिए, और स्पेसिफिक तरीके से ये नोट डाउन होना चाहिए। साथ में हम लोग बात करते हैं अफर्मेशंस की, कि जब भी अफर्मेशंस की बात होती है, तो हमेशा हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें करना है दोस्तों। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जितने बार हम लोग अच्छा है वर्ड यूज करते हैं या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होते जाती है। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉब्लम्स पे बात करेगा, तो उसके जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स आते रहेगी, लेकिन जब वही व्यक्ति उसके सॉल्यूशन पे बात करता है, तो उस व्यक्ति को कहीं भी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो बातें करना है अपने आप के साथ, अपने माइंड के साथ या अपने दोस्तों के साथ, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें करना और पॉजिटिव एक प्रोग्रामिंग करना है। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रेटिट्यूड की बात होती है कि हमें हमेशा अपने सीनियर्स पे, माता पिता पे, ईश्वर पे, मेंटर्स पे, सभी के प्रति अपने आप का एक ग्रेटिट्यूड
देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये होता है कि जिस भी व्यक्ति ने किसी को थैंकफुल तरीके से ग्रेटिट्यूड किया या थैंक यू अदा किया या उसका आभारी रहा, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अहंकार हावी हो जाता है, उसको ये लगता है कि शायद ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है। और बहुत सारी इस तरीके की ग्रेटिट्यूड को लेके कहानियां बनी हुई है। हम आज शायद कहानियों पे बात ना करें, लेकिन फिर भी हम ये बात करेंगे कि हमेशा हमें अपने नेचर को जो है वो ग्रेटिट्यूड के तौर पे लेके चलना है। हमें हमेशा अपने सीनियर्स का आभार व्यक्त करना है, और उसके तरीके अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फेथ इंस्पायर्ड एक्शन, अपॉर्चुनिटीज कम व्हेन यू एक्ट नॉट जस्ट थिंक। कई बार ये होता है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी हमें बताई जाती है तो उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे कि मिस्टर मिंट की बात की जाए कि स्टेटमेंट जब 2024 में, जनवरी 2024 में स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको लेके सपने तो देखे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक्शन नहीं ले पाए, और उस एक्शन के चलते शायद वो काफी पीछे रह गए। और आज भी उन्हें उस चीज का दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अभी भी काम को लेके उतने सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जब भी बात होती है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है और हमें लगता है कि हम इसमें एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रेब करना, और साथ ही साथ उस वहां पे हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है। और ये जो एक्शन है वो काफी स्पीडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे वहां पे काम करें, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा है, और उस इंडस्ट्री में अगर बदलाव को देखा जाए तो काफी तेजी से बहुत ज्यादा चेंजेस आते जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे अपनी स्पीड बनाए रखना और स्पीड से काम करने की जरूरत है। साथ में लेटिंग गो, don't always have faith that the universe is working in your favor। दोस्तों, हमें हमेशा भरोसा रखना है उस ब्रह्मांड पे, उस ईश्वर पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सपनों को पूरा करता है, और हमें एक बिलीव देता है कि आप अगर धैर्य रखेंगे तो आज नहीं कल आपके सारे वो सपने पूरे होंगे। तो ये कुछ की प्रिंसिपल थे जिस पे हमने बात की। हो सकता है आपको समझ में आए होंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने इतने सारे की पॉइंट्स पे अगर काम किया है, बातें की है, विचार किया है, तो उस व्यक्ति ने सक्सेस जरूर हासिल किया है। और काफी सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं। अगर आप मतलब हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने इन चीजों पे काम किया, इन प्रिंसिपल पे काम किया और सक्सेस हासिल की। और साथ में कुछ रीजन है जिसपे हम लोग बात करेंगे कि लोग सक्सेस क्यों होते हैं, और ऐसे वो कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो ये 10 टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे कितने रीजन हैं, कौन से कारण है जिसके चलते हम लोग कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब बात होती है माइंडसेट की, तो यहाँ पे माइंडसेट मैटर करता है। बात होती है माइंडसेट पे, तो माइंडसेट में ये कहा जाता है कि यूर बिलीव सेफ यूर रियलिटी एंड डिटर्मिनेशन सक्सेस। जब भी हम हमारे माइंडसेट को लेके चलते हैं और हमारा माइंडसेट ये बोलता है कि आप इस चीज पे आपको 100% बिलीव है, विश्वास है, तभी आप वहां पे सक्सेस होते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग उस चीज पे शायद बिलीव के साथ साथ डाउट लेके चलते हैं, तो हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जब भी हम फ्लाइट पे बैठते हैं, तो फ्लाइट में बैठने पे हमें ये पता है कि ये जो पायलट है ये हमें अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक लेके पहुंचा देगा। लेकिन अगर हम पायलट पे विश्वास ना करें, तो शायद हम अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोग पायलट के भरोसे बैठ के फ्लाइट से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उसी तरीके से हमें अपने सिस्टम पे, अपने मेंटर पे, अपने फाउंडर्स पे पूरा बिलीव होना चाहिए कि ये इन व्यक्तियों के साथ अगर हम लोग वर्क स्टार्ट किए हैं या कोई करियर बनाए हैं, तो ये 100% हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो इतना अगर आपके पास विश्वास है दोस्तों, तो आप सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके मन में जरा भी डाउट है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर सकती। इसी के साथ जब बात होती है गोल सेटिंग इज असेंशियल, कि जब भी हम सफल होना चाहते हैं, तो जितने भी सफल लोगों को आपने सुने होंगे, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो या जिन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश की हो, जैसे रिच डैड पुअर डैड की बात होती है,
या आपके कोच हो, मेंटर्स हो, हर एक व्यक्ति ने आपको बात किया है गोल की, कि दोस्तों जब भी अगर आपके पास गोल है तो ही आप उस गोल के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर गोल नहीं है, क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा और आप उसमें शायद सफल ना हो पाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने गोल पे फोकस करना है, गोल को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कंटिन्यूअसली लर्निंग की। दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि डेली सुबह 8 से 9 के बीच में जो हम सेशंस रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल डेवलपमेंट की, पर्सनल ग्रोथ की बात की जाती है, आपको एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या मिस्टर मिंट हो या वेब 3 टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको लर्निंग प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अब जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे लर्निंग लिया, अपने स्किल्स पे काम किया, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया, वो व्यक्ति सफल हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ ब्लेमिंग गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे जरूरत है दोस्तों आपको सीखने की, और ये जो सीखने का जो दौर है, वो जब तक जीवन है तब तक आपका सीखना बंद नहीं होता है। क्योंकि धीरे धीरे चीजें बदलते जाती है और हर बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना होता है, और हमें जानना होता है कि चीजें किस तरीके से मार्केट में रन कर रही है। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली अपनी लर्निंग पे फोकस करना होगा, और साथ ही साथ ओवरकमिंग फियर, हमें अपने जो भी डर है, जो फियर है, उसको दूर करना होगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ, स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो करियर रहा है वो फार्मा का बैकग्राउंड रहा है। फार्मा में काफी लंबे समय से हम लोग जॉब करते थे, और जब जॉब करते हैं तो हमें ये पता होता है कि कितना भी प्रेशर हो, लेकिन हमें 1 तारीख को सैलरी मिलना है। और जब सैलरी मिलना है ये हमें पता होता है, तो ये मालूम है कि हम इससे अपना घर चला सकते हैं। तो हम लोग अपने कंफर्ट जोन में थे। लेकिन जब हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, थोड़ा सा तकलीफ सभी को होती है, लेकिन उसके बाद ये एहसास हुआ कि अगर हम ये कंफर्ट जोन से पहले निकल गए होते तो शायद आज कुछ और होते। तो दोस्तों जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक आप सही सफलता को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ हम बात करते हैं बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों जब भी बात होती है रिलेशनशिप की, तो जनरली अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कहीं ना कहीं मन मुटाव होता है, मतभेद होते हैं। तो हम यहाँ पे हमेशा बात करते हैं कि आपको अपनी टीम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेके चलना है, और कभी भी आपकी टीम आपसे नाराज ना हो, इस तरीके से लेके चलना, एक हेल्दी, एक फेमिलियर माहौल लेके चलना है। फिर भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, कुछ चीजें होती है। लेकिन हम बात करेंगे कि जितनी ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतनी ज्यादा आपकी मजबूत टीम होगी, और एक मजबूत टीम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में आपकी हेल्प करती है। इसी तरीके से हमें हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। जनरली दोस्तों लोगों को ये देखा जाता है कि वो अगर टीम के साथ बैठते हैं तो जनरली इधर उधर की बातें होते रहती है, उस समय वो अपने टाइम का यूज नहीं करते हैं अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने में। तो हम लोगों का एक ही सजेशन रहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, और उस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो वो काफी कुछ हेल्प करेगा आपके जीवन में ग्रोथ लाने में। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो शायद आप कहीं ना कहीं जीवन में सफल हो पाते हैं। साथ ही साथ रेजिलियंस इज की, बाउंसिंग बैक फ्रॉम सेटबैक इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमें बाउंस बैक की जरूरत पड़ती है, और जब बाउंस बैक होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सफलता के झंडे गाड़ता है। क्योंकि जनरली लोग होता है कि थोड़ी बहुत भी अगर असफलता मिलती है तो वो उससे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन जब भी कुछ चीजों में उतार चढ़ाव आता है तो हमें वहां पे धैर्य रखने की जरूरत है और बाउंस बैक करने की जरूरत होती है। ऐसा बोला जाता है कि जब शेर छलांग मारता है तो उसके लिए वो 2 कदम पीछे हटता है। तो 2 कदम पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता है कि शायद आप अपनी लंबी छलांग ना मार पाए। दोस्तों अगर आप लंबी छलांग मारना है तो कई बार होता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है, और उसके बाद आप बाउंस बैक कर सकते हैं। साथ ही साथ द पावर ऑफ हैबिट्स, यहाँ पे हमें देखना है गुड हैबिट कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर हमारी अच्छी आदतें हैं तो वो हमें लंबे समय तक एक सक्सेसफुल पर्सन बनाए रखती है। अदरवाइज सक्सेस तो बहुत आसानी से लोगों को मिल पाती है,
लेकिन वो लोग उसको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने जीवन में सफलता को लंबे समय तक या सस्टेनेबल ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा। और कई बार आपको सुनने में आया है, हमारे मेंटर्स की तरफ से ये जानकारी मिली है कि आपको, अगर आपने पैसा कमाया है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आना चाहिए कि आपने कितना पैसा कमाया है और आपने सही तरीके से अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है। क्योंकि पैसा तो हर एक व्यक्ति कमा लेता है, लेकिन क्या वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है? तो दोस्तों, यहाँ बहुत जरूरी है कि आपको खुद की ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पैसों को इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्वेस्ट मतलब हम कहीं इन्वेस्ट की बात नहीं करेंगे, हम सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। जैसे कि अभी भी इस मीटिंग्स में आप देख रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो मीटिंग से एग्जिट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अभी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप 8 बजे की मीटिंग को 8:30 बजे ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप स्किप कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपको टाइम दिया गया है 8 बजे मीटिंग का, तो आपको 8 बजे ज्वाइन करना चाहिए। और रात में 9 बजे की अगर मीटिंग है, तो आप 9 बजे मीटिंग को ज्वाइन करें। क्योंकि हर जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस है, और हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे को आपको मैनेज करते आना चाहिए कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे फाइंडिंग यूर पेशेंस। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हर एक सेगमेंट में ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति हर चीज में सफल हो, या हर एक व्यक्ति हर चीज में महारत हासिल कर रहे। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। तो हमें जरूरत है, हमें अपने पेशेंस को पहचानने की जरूरत है कि आपका पेशेंस क्या है, आप किस सेगमेंट में अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे काम करना है। साथ ही साथ बात करेंगे हम गिविंग व्यक्ति की, कंट्रीब्यूटिंग टू अदर क्रिएट ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। दोस्तों, जब भी हम सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो ये सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें अपनी पूरी इंटायर टीम के बारे में सोचना है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग सफल हों, ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन ले पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग एक बेहतर इंसान बन पाए। तो ये कुछ 10 एक रीजन थे जिसपे हमने बात की कि किस तरीके से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप नहीं करते हैं तो शायद आप फेल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आज आपको सभी को पता है कि आज गणेश चतुर्थी है। आज भगवान श्री गणेश का आगमन हम सभी के घरों में होता है। हम सभी के घरों में भगवान श्री गणेश विराजमान होते हैं, और भगवान श्री गणेश से हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप इस स्लाइड्स के माध्यम से देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश के जो बड़े कान हैं, भगवान श्री गणेश के जो दो बड़े कान हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सुनना है और बहुत कम बोलना है। मतलब जितना हो सके हम सुने, और जितना हो सके हम कम बोलें। अगर ये चीज पे आप ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो शायद आप यहाँ पे सफल होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो स्मॉल माउथ, ये एग्जाम्पल है टॉक लेस वर्क स्मार्ट। मतलब हमें बहुत कम बोलना है, और वर्क जो है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट तरीके से करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, बहुत सारी कहानियां सुने होंगे गणेश जी की, कि किस तरीके से उन्होंने स्मार्ट तरीके से सारी चीजों को किया। जिसमें से एक बहुत अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है, जिसमें बात होती है कि एक बार भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी रहते हैं, और वो बात करते हैं कि किसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, या कौन ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है। वहीं कार्तिक जी अपने वाहन के साथ निकलते हैं और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं, जबकि भगवान श्री गणेश जो है वो अपने माता पिता के चक्कर लगाते हैं। तो उनका ये कहना है कि मेरे माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड विद्वान है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि हमें किसी भी काम को स्मार्टनेस के तरीके से करना चाहिए। इसी तरीके से आज का जो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हम स्मार्ट तरीके से काम करें, स्मार्ट वर्क करें, तो हो सकता है हम जीवन में जल्दी सफल होंगे।
क्योंकि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। अब उसके तरीके में परिवर्तन अगर थोड़ा सा वो करके देखे तो हो सकता है कि बहुत जल्दी वो सफल हो पाए। इसी तरीके से आगे बात होती है स्मॉल आइज की, कि गणेश जी की जो आइज है वो छोटी क्यों है, क्योंकि उनका शरीर या पेट बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से अगर आइज देखी जाए तो वो काफी छोटी है। तो आइज जो प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ पे हम बात करते हैं स्टे फोकस ऑन योर गोल। इसमें जो है, अगर गणेश जी की आंखें बहुत बड़ी होती है, जैसे कि जो लिखा जाता है, योगेश भाई ने कई बार बताया है कि जो घोड़ा है, घोड़े की आंखों में पर्दा इसलिए लगाया जाता है ताकि वो फोकस होके सीधा चले। इसी तरीके से गणेश जी ने जो बताया कि उनका ये कहना है कि अगर आप अपने गोल को लेके फोकस हैं तो शायद जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, इसीलिए उनकी जो आइज है वो काफी छोटी दिखाई देती है। इसी तरीके से बिग हेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बात किया कि आपके सोचने का जो दायरा है वो कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं आप सोचें, जितना बड़ा इमेजिन कर सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो हेड है वो काफी बड़ा दिखता है। इसी तरीके से ब्रोकन टच, यहाँ पे दांतों की बात होती है कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, जो बताता है कि सेक्रीफाइस समथिंग स्मॉल फॉर ए ग्रेटर गुड। अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना होता है। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में कहीं भी सेक्रीफाइस किया है तो उसका रिजल्ट आपको भविष्य में मिलता है, और वही एक कहानियों के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो सेक्रीफाइस हर एक व्यक्ति के जीवन में होंगे, चाहे वो भगवान हो चाहे वो मानव हो। तो हमें भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं तो हो सकता है आपको टाइम देना पड़ता है, चाहे सुबह आपकी नींद नहीं खुलती फिर भी आपको उठना पड़ता है, शाम को हो सकता है कि आपको फैमिली को टाइम देना है लेकिन मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। तो ये अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो यहाँ आप सफल हो सकते हैं। इसी तरीके से इनका जो है गणेश जी का उदर या पेट की बात करें, लार्ज स्टमक है, ये बातें करता है कि ये डाइजेस्ट कर लेते हैं अच्छे और बुरे चीजों को। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे चीजों को डाइजेस्ट नहीं करना है, आपको चीजों को डाइजेस्ट करके चलना है। और यही एक सिंबल है जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उनको अगर डाइजेस्ट करते हैं तो शायद आप सफल होते हैं। इसी तरीके से गणेश जी की जब सूंड की बात होती है तो ये बताता है कि कैसी भी सिचुएशंस हो आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए। इसी तरीके से ब्लेसिंग हैंड की जब बात की जाती है तो ऑलवेज स्प्रेड काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी, मतलब आपको जब भी किसी के साथ बातें करना है तो हमेशा पॉजिटिविटी की बातें आपको स्प्रेड करनी होगी। आपको हमेशा लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना होगा, काइंडनेस शो करना होगा, स्प्रेड करना होगा। इसी तरीके से माउस की जब बात होती है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए कुछ बड़े टारगेट या बड़े मेंटर्स की जरूरत है। हर एक छोटी छोटी चीज जो है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको योगदान प्रदान करती है। तो यहाँ पे आज के हम प्रेजेंटेशंस को बहुत लंबा नहीं लेके चलेंगे, बहुत कम समय में हम आज की इस मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। लेकिन क्योंकि आज हो सकता है कि हर एक व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हों कि लोग आज भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना में बिजी हो सकता है हर किसी के घर में कल तीजा का पर्व मनाया गया हो। तो हम लोग इसको बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे, लेकिन मैं अपने बीच में कुछ ऐसे को-होस्ट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस का फायदा लिया है और मैनिफेस्टेशंस के माध्यम से कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो हमारे बीच में रामपाल सर है, रवि कुमार कुशवाहा जी है, योगेश जी है, मुकेश जी है, गंगा सागर जी है, मनीष जी है। अगर आप में से भी किसी ने मैनिफेस्टेशंस की पावर को समझा है और मैनिफेस्टेशंस करके कुछ अचीव किया है तो मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारे लोगों को ये पता चले कि सही में मैनिफेस्टेशन से दोस्तों हमारे बीच के लोगों ने कुछ सफलता हासिल की है और उनको रिजल्ट मिले हैं। सो मुकेश कुमार सिंह जी ने हैंड रेस किया है, मैं चाहूंगा मुकेश जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। और धन्यवाद साथियों, वो सभी को गुड मॉर्निंग। आज गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बात जो भी राजेश जी ने बोली, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है कि आप जो भी चीज सोचते हैं
कोई भी चीज सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएट होती है, और वो क्रिएट होती है आपकी सोच के माध्यम से। जो भी चीजें आप सोचेंगे उस पे दिमाग अपने आप काम करना स्टार्ट करता है, और उसको पूरा करने में ब्रह्मांड की सारी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब की सब लग जाती हैं पूरी करने में। बट वी आर द ह्यूमन बीइंग। हम अच्छा तो सोचना चाहते हैं, लेकिन अच्छे के साथ हमें हमारे दिमाग में बुरी चीजें ज्यादा आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पे डेली बेसिस पे वर्कआउट नहीं करते हैं। हम इस मॉर्निंग सेशन की बात करें या मिस्टर मिंट की इस जो भी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन की बात होती है, इसमें भी हमारे पास कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव कंटेंट डालने के लिए ईच एंड एवरी डे सुबह और शाम की मीटिंग में अपडेट रहना होगा, आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब आप डेली बेसिस पे आएंगे तो आपके दिमाग में वो पॉजिटिव चीजें डेली बेसिस पे होती जाएंगी। और इसी जब आपने डेली अपडेट किया, उसको मैनिफेस्ट किया या किसी चीज को प्लान किया, तो अगर आपने उस पे रूटीन से अपडेट रहे तो यकीन जानिए साथियों, आपकी सोची हुई चीज, आपने जो भी ड्रीम बनाए हैं, उसको अगर आपने कहीं मेंशन किया है तो ब्रह्मांड की सारी ताकत लग जाती है उसको पूरा करने में। और थैंक यू अवर ग्रेट मेंटर्स जो हमारे फाउंडर्स हैं, कि मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया जहां से हम सभी नहीं, मिस्टर मिंट परिवार के नहीं जाने कितने लोगों के अब तक पिछले 2.5 से 3 सालों में वो तमाम उनके ड्रीम्स फुल हो चुके हैं, और आगे भी बहुत बड़े विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो राजेश सर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। और अभी भी देखिए कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और मीटिंग्स को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी लोग हैं जो आते रहेंगे और चाहेंगे कि शायद जो भी आप काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। तो जैसे हमने बात की कि जिस तरीके से गणेश जी का उदर है वो अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों को डाइजेस्ट करता है, इसी तरीके से हम लोग जब अपनी मीटिंग्स करते हैं तो उस मीटिंग्स में भी हम लोग बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग दोनों कम्युनिटी का हिस्सा है। हमें ये देखना है कि हमारे साथ कितने अच्छे लोग एसोसिएट हैं, कितने अच्छे लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं और वो अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ एक इमेजेस हैं, ये देखिए अभी भी लोग बंद नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के कैमरे ऑन है और उस कैमरे को ऑन में अगर अपन देखें तो कुछ लोग हो सकता है बिस्तर में बैठ के ये मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लेटे लेटे अटेंड कर रहे हैं, या कुछ लोग बनियान में है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा अगर हम हमारा ड्रेसिंग सेंस अगर प्रॉपर नहीं है तो आप मीटिंग में कैमरे बंद करके भी मीटिंग को सुन सकते हैं, भले ही आप बिस्तर में लेट के सुने चलेगा। अब यहाँ पे रामपाल सर का बैकग्राउंड देखें तो रामपाल सर प्रॉपर पोस्चर के साथ हमेशा मीटिंग्स में रहते हैं, बैठते हैं। सुनील यादव जी को मैं देख पा रहा हूँ, समीम आलम जी को देख पा रहा हूँ, ये लोग जो है प्रॉपर पोस्चर के साथ मीटिंग को सुन रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप कितने सिंसियर है अपने काम के प्रति, आप कितने ईमानदार है और किस ईमानदारी के साथ आप इस काम को कर रहे हैं। और यही एक रीजन है कि यहाँ पे जितने भी सफल लोग आपको दिखे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो हमेशा अपने काम को लेके सीरियस रहे हैं। और जब भी मीटिंग्स की बात होती है तो सुबह की मीटिंग देखें या शाम की मीटिंग देखें, ये लोग आपको हमेशा दिखाई देते हैं। तो अगर आप लोग भी सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा कि आप सफल होना चाहते हैं किस तरीके से और कितना सफल होना चाहते हैं। साथ ही साथ हमेशा आप लोगों को मीटिंग का हिस्सा बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। आप में से मैं चाहता हूँ शायद रामपाल सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक पे। तो रामपाल सर आप भी थोड़ा सा इसमें विचार दे सकते हैं या आज के इस शुभ अवसर की शुभकामनाएं हम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। रामपाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर जी, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी की सभी हमारे बिजनेस पार्टनर, सारे पूरे कम्युनिटी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और हम जानते हैं कि आज का जो अवसर है गणेश चतुर्थी, माने शुभ कार्यों की शुरुआत, कोई भी हम अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की वंदना के साथ में, गणेश जी के पूजन अर्चन के साथ में शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही एक शानदार आज का ये अवसर है दोस्तों। आज भी हम यदि कोई संकल्प करते हैं, जैसे अभी मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, कि आप यदि अपने लिए कुछ टारगेट फिक्स करते हैं, है ना, भगवान से कुछ भी हम मांगते हैं तो हमेशा क्या है, वो देने वाले उनके हाथ हैं। आपने देखा होगा भगवान की जो मुद्रा है इस तरह से रहता है, तथास्तु। आप कुछ भी बोलिए, वो तथास्तु ही उनका मुद्रा है। आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो वहाँ से आवाज़ आती तथास्तु। आप सोचते हैं कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना है,
मेरे जितने भी ड्रीम्स हैं अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो वहाँ से आवाज़ आती तथास्तु। आप बोलते हैं शायद मैं नहीं कर सकता, वहाँ से आवाज़ आती तथास्तु। तो वास्तव में ये जो गणेश जी की मुद्रा अभी सर बता रहे थे, उनकी एक एक विशेषताओं, उनकी अंगों के बारे में, तो वहाँ से भगवान सिर्फ एक ही चीज़ जानता है दोस्तों, वो है तथास्तु। जो भी आप विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, हर चीज़ वहाँ से आवाज़ निकलती तथास्तु। तो हमेशा हम अपने लिए एक अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छी चीज़ों को हम अपने लिए सोचें, और निश्चित तौर पर हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। यदि मैं अपने पर्सनली बात करूं, तो हमने जो भी इस बिजनेस में जब आए थे, तो जितना हमने सोचा नहीं था वास्तव में, उससे कई गुना ज़्यादा हमको यहाँ से मिला है दोस्तों। और उसका रीज़न यही रहा है कि हमने हमेशा अच्छा सोचा, अपने लिए अच्छा सोचा, अपने टीम मेंबर्स के लिए अच्छा सोचा, पूरे सिस्टम के लिए हमने अच्छा सोचा। आज भी पूरी ईमानदारी के साथ में, 100% डेडिकेशन के साथ में, 100% एनर्जी के साथ में आज हम इस सिस्टम के साथ में लगे हुए हैं, और उसका परिणाम भी हमको उसी प्रकार से मिल रहा है। तो मैनिफेस्टेशन का पावर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब मैंने पहली बार कार लिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, ये डेट मैंने दिया था, इस दिन मुझे कार लेना है, तो अपने आप भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर दिया, ऐसे इंतज़ाम कर दिए कि वो मेरे घर में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो आकर्षण के जो नियम है वो काम करता है दोस्तों। और जो भी आप चाहते हैं एक पॉजिटिव वे में आप अपने लिए मांगेंगे, तो 100% वहाँ से आपको उसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं राजेश सर को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। और वंस अगेन सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। बिल्कुल। सो दोस्तों, और भी कोई व्यक्ति अगर अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं, या तो शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं ताकि आपको बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि आज का जो दिन है दोस्तों, आज का जो दिन है, हम लोगों ने मीटिंग को इसीलिए बहुत छोटी रखा कि हर एक व्यक्ति आज अपने विचार व्यक्त कर सकता है, शुभकामनाएं दे सकता है, और आज के दिन से हम लोग एक प्रण लें कि नई शुरुआत करें हम लोग। और जो सपने हो सकता है किसी कारण से 9 महीने में काफी उतार चढ़ाव देखने को आए हैं, हम उन सारे उतार चढ़ाव को भूल करके नए सिरे से काम को नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करें, चालू करें, और फिर से वो उन सपनों को पूरा करें जिन सपनों के बारे में हमने शायद पहले कभी सोचा होगा। तो आज का जो दिन है दोस्तों, आज के दिन में आप, जैसे रामपाल सर ने बोला, जो भी चीज ईश्वर से प्रे करते हैं, मांगते हैं, वो सारी चीजें पूरे होने वाली है। इसीलिए हम लोगों ने आज मैनिफेस्टेशन की बात किया कि अगर आपने अभी तक कोई ड्रीम नहीं बनाया तो आप अपने ड्रीम को बनाएं, मैनिफेस्ट करें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस साल आने वाले जो भी दिन बचे हैं, इन कुछ दिनों में आपके सारे वो सपने पूरे हों और हम लोग एक बेहतर मुकाम हासिल कर पाए, एक सक्सेस जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर पाए। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे कि काफी सारे हमारे साथ को होस्ट लीडर हैं यहाँ पे, यस अगर कुछ बोलना चाहे तो प्लीज। जी। सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और राजेश सर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का पूरा सेशन लिया सर। और सबसे धन्यवाद जो सर। बेहतरीन चीज मुझे लगा सर, मैनिफेस्टेशन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे आपने जो गणेश भगवान जी के बारे में पूरा जो चीजें बताया, मेरे ख्याल से जो लोग भी अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चाहे गणेश भगवान की दांत की बात हो, या आइस की बात हो, या उदर पेट की बात हो, सारे चीज उसमें डिफाइन किया गया है, अगर कोई भी इसको देखे समझे तो। और ये चीजें मैं बहुत पहले से करते चला आ रहा हूँ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं दोस्तों, फाइनली हमारे साथ वैसा होते चला जाता है। और इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बुक भी है जिसको आप पढ़ सकते हैं, एस्थर और जेरी हिक्स का है, जिसको मैंने पढ़ा हुआ है। तो बहुत ही शानदार किताब है वो। तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज से, अभी से हम सभी अपना गोल बनाएं, और मैनिफेस्टेशन के साथ हर मन चाही चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट। जय मिस्टर मिंट योगेश सर। और ये आप जब बोलते हैं तो एक अलग एनर्जी आती है यहाँ से। साथ में हमारे साथ एक शख्स है जिनका नाम सुरेश जी है, शायद झारखंड से हैं। सुरेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सिर्फ पॉजिटिव बातें करिएगा।
तो ही आपको ये एक मंच दिया जा रहा है। सुरेश माथुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुरेश माथुर जी, झारखंड। सर, सबसे पहले आप सभी लोगों को जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, मैं अपनी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। और सर, मैं इसको शुरुआत किए हुए लगभग 3 महीना मुझे हुआ है, और मैं सर इसमें करियर के रूप में करना चाह रहा हूँ और कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ सर। आज का सेशन मैं बहुत कम सुन पाता हूँ, लेकिन आज का सेशन बहुत ही विस्तार और बहुत ही अच्छा विस्तार तरीके से आप लोगों ने बताया सर। और सर, मैं आज गणेश चतुर्थी के मतलब दिन में मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँ आप लोग सभी लोगों के सहयोग से। मैं इतना ही बोलता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया आप सभी लोगों ने। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सुरेश जी, थैंक यू सुरेश जी। जैसे कि आपने बताया कि अभी सिर्फ आपको 3 महीने ही हुआ है स्टार्ट किए हुए, और आपके कुछ सपने हैं, और 100% ये आपके सपने सारे पूरे होंगे। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे पैनलिस्ट में हैं या इस मीटिंग को अटेंड किए हैं, सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही विचार आना चाहिए कि हम इसको एज ए करियर देख रहे हैं और हम यहाँ से सफल होना चाहते हैं, और सफलता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखा है अपने कि जब आप जॉब करते हैं तो जॉब में किस डेडिकेशन के साथ आप लोग लगे होते हैं। कई बार होता है कि बॉस डांटता है, कई बार होता है कि सैलरी टाइम पे नहीं आती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, फिर भी हम लोग उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पे आप एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं मिस्टर मिंट के साथ, एक बहुत बड़ा फ्यूचर अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको उसी बिलीव के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ इस काम को करना होगा। क्योंकि हमारे साथ रामपाल सर है, मुकेश सर है, योगेश सर है, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सक्सेस को हासिल की है, और आप उनके बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम बना के एक बेहतर एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आया हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे एक दिन पुराना हो, हर एक व्यक्ति यहाँ सफलता हासिल कर सकता है। बस उस व्यक्ति को 100% बिलीव होना चाहिए। और जैसे कि हमने बात की गणेश जी के एग्जाम्पल के माध्यम से, उन्होंने अलग अलग चीजों पे हमें बताया कि किस तरीके से आप चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, तो 100% सफलता मिलना तय है। तो अगर और भी कोई व्यक्ति है यहाँ पे, अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो प्लीज बोल सकते हैं, अदरवाइज आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड कर सकते हैं। देवांगन जी है, देवांगन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ शब्द अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। भगवान गजानन महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। और सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया, और मैं पिछले 3 महीने से सर आप लोगों से ये सेशन देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और ये सुबह मॉर्निंग का जो ये सेशन रहता है, अमेजिंग सेशन सर, बहुत ही शानदार। मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में नया हूँ, लेकिन इतनी सारी चीजें मैंने सीखा आप लोगों के माध्यम से। और कहा जाए कि क्रिप्टो के बारे में बहुत सारी डीपली चीजों को मैंने जाना। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। पहले तो मैं काफी निगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेकर के, लेकिन जब से मैंने आप लोगों से ट्रेनिंग लेते गया, सीखते रहता हूँ, तो उससे समझ में आया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, शानदार इंडस्ट्री है। बस खुद के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। और थैंक यू सो वेरी मच सर, जो आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग आप दे रहे हैं। बशर्ते हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस वे पे ले रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर। इसी तरीके से हम लोग हमेशा, कोशिश तो यही रहती है, हमारी प्रयास यही रहता है कि लोग आए, आगे आए, सीखें और आगे बढ़े। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आपको अगर ये चीजें अच्छी लगती है, तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि ये चीजें डुप्लीकेट की जाए। जब तक हम सीखेंगे नहीं, लोगों को सिखाएंगे नहीं, तब तक शायद हम सफल नहीं होते हैं। तो हमारा पर्पस खुद सीखना नहीं है, हमारा पर्पस है लोगों को सिखाना है, एजुकेट करना है। क्योंकि जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे, चाहे वो योगेश सर हो, मुकेश सर हो, या मैं खुद अपनी बात करूं, हम लोगों को भी इस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन हमने अपने मेंटर्स, कंपनी के फाउंडर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास किया, और उसी के कारण हम लोग आज यहाँ तक पहुंच पाए। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम टीम में हर एक व्यक्ति को इस एजुकेशन को प्रोवाइड करें। और यहाँ पे अगर जिस भी व्यक्ति ने सीखा है, वो व्यक्ति 100% सफल हुआ है दोस्तों। और मैं तो यही शुभकामनाएं देना चाहूंगा, या कामना करना चाहूंगा ईश्वर से,
कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रेजेंटर के रूप में आगे आए। सुबह के जो सेशंस होते हैं वो कंटिन्यू वो आप लोग भी लें और आप लोग भी आगे बढ़ें। इसी तरीके से अपनी टीम को डुप्लीकेशन करें और टीम को एजुकेट करने का प्रयास करें। काफी सारे लोगों की इमोजीज आ रही है। अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज को। उससे लगता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो सही में उसका कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें नहीं की गई कि हम टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं या कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं। आज सिर्फ हम बात कर रहे थे कि आज भगवान श्री गणेश का आगमन हुआ है और भगवान श्री गणेश के आगमन के साथ साथ हमें आज कुछ नई चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, कुछ नए सपने बनाना चाहिए और उस सपनों के माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। काजी सर हैं यहाँ पे, शायद उन्होंने भी अपना हैंड रेस किया है। सो काजी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चला है और आप लोगों के पास वैसे भी समय की कमी होती है। तो काजी जी आप प्लीज सर। जी, गुड मॉर्निंग सर सभी को। जय गुड मॉर्निंग, मिस्टर गुड मिंट। मॉर्निंग। जय मिस्टर मिंट सर। और मैं ये आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा बहुत सारा। और मैं इसलिए मैं आप मुझे यहाँ पे मौका दिए बोलने के, थैंक यू सर। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी कंपनी दूसरे कंपनी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी कंपनी पहले आपको ये नहीं बोलती है कि आप यहाँ आइए इन्वेस्ट कीजिए। आपको पहले बोला जाता है आप एजुकेट होइए, इस इंडस्ट्री के बारे में समझिए, इस चीज़ को आप लर्न कीजिए, क्योंकि विदाउट लर्निंग आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो मैं ऑल थैंक्स टू मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, जो भी मैं यहाँ से सीखा हूँ, मतलब जो भी मेरा नॉलेज यहाँ बना है मेरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, वो सारा चीज मैं यहीं से सीखा हूँ। आज मैं यहाँ इस कंपनी के साथ, स्टेपमिन के साथ 2024 जनवरी से जुड़ा हुआ हूँ। आज 1 साल 8 महीना कंप्लीट होने आ रहा है मेरे को। और जो भी मैंने यहाँ पे मुकाम हासिल किया है, जो भी मैं यहाँ से अचीव किया हूँ, सब कुछ इस नॉलेज के वजह से और खासकर मॉर्निंग सेशन के वजह से, जो मैं नीचे डाउनलाइंस को डिलीवर कर पाता हूँ और जो भी लोगों के क्वेरीज आते हैं वो इजीली मैं हैंडल कर पाता हूँ, उनको सॉल्व कर पाता हूँ। ऑल थैंक्स टू इस नॉलेज की वजह से जो मुझे मॉर्निंग सेशन से मिला है। तो थैंक यू सो मच सर। आपका, आप जो डेली आप मॉर्निंग सेशन लेते हैं, तो इसके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ज्ञानेंद्र देवांगन जी हैं, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर और 2 शब्द बोल सकते हैं, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ज्ञानेंद्र यस सर। सर, गुड मॉर्निंग। मैं सिस्टम से लगभग गुड मॉर्निंग लगभग सर, लगभग गुड ढाई मॉर्निंग। साल हो गए हैं। और ये जो मॉर्निंग जूम कॉल है, इसको मेरे डाउनलाइन और हमारे टीम के बंदे कंटिन्यू हम लोग लेते हैं। लेकिन हम लोग ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारे मतलब हम रायपुर डिस्ट्रिक्ट से छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट से रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे सुबह 7 बजे हमारी टीम एक साथ कनेक्ट होती है जूम कॉल पे। और 7 से 8 हम अपने आपस में हम चर्चा करते हैं और 8 बजे आप लोग की कॉल को लेते हैं, जिससे पूरे हमारे रायपुर में पॉजिटिविटी ग्रुप में देखने को मिल रहा होगा, जो भी मैसेज आ रहे हैं सारे सारे उसमें। तो ये सारी चीजें हमारी कंटिन्यू चल रही है। और जैसे आज गणपति जी विराजमान हो रहे हैं, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं स्थापना, तो हमने वो सब करके आगे की मतलब जो भी गतिविधि है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और बहुत जल्दी अच्छी मैसेज पूरे टीम को मिलने वाला है। ऐसा मैसेज अमर सर के थ्रू तो हमको पता चल ही गया है। और जितना डिले हुआ है, जो जितना डिले डिले होता है, उतना ही अच्छा होने वाले का प्रतीक है ये। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मीटिंग कंटिन्यू ऐसे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ग्रैब करेंगे, उतना ही माइंड जो है वो सेटअप जो है वो चेंज होता चला जाएगा। और बाकी सब आगे की थैंक गतिविधि यू, के बारे में आप बताएंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे किसी भी प्रकार की हम लोग गतिविधि की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, और मैनिफेस्टेशन का मतलब यह है कि हम लोग एमएनटी के प्राइस को कहाँ तक देख सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि ज्ञानेंद्र सर ने बोला कि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होगी, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी अनंता ब्लॉकचेन ऑलरेडी टेस्टनेट वर्जन उसका चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी। और उसके आने के बाद जो परिवर्तन आप देखेंगे कि एमएनटी का प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगा। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो आज आप एक बेंचमार्क बना सकते हैं, आज आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हम एमएनटी के प्राइस को आने वाले साल भर में कहाँ देखना चाहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा दिन होगा आपके लिए कि जो आप चाहेंगे वो आप पाएंगे। यहाँ पे आप एमएनटी के प्राइस को जितना देख सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, वो आपको मिलने वाला है। मनोज साहू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, जय गुड मिस्टर मीन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय मिस्टर मिंट। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। सर मुझे यहाँ पर मिस्टर मीन में आए करीबन कम से कम 2.5 साल हो चुका है। मैं 23 अप्रैल 2023 से यहाँ पर ज्वाइनिंग हूँ मीन फोर्स के समय से। और बहुत ही अच्छा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है सर। और यहाँ पर आज इस सिस्टम से एक नहीं दो नहीं 4-4 हजार की टीम यहाँ पर साथ में मिल के काम कर रहे हैं। तो मैं सर इस मिस्टर मीट के प्राइस को इस साल तक में मैं कम से कम ना $10 देखना चाह रहा हूँ और अगले साल कम से कम $100 सर। और सभी से यही बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके न्यू पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन कराए और मिस्टर मीट के बारे में बताए और इस कम्युनिटी को बढ़ाए, जिससे हमारा एमएनटी का प्राइस हाईएस्ट जाए और आसमान छुए। और बाकी सर यहाँ पर जितने भी पर्सन है बहुत ही अच्छा है। और राजेश सर आपसे मैं पर्सनली एक बार बात करना चाहूंगा कि जूम को लेकर, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल मनोज सर, आप बात कर सकते हैं कभी भी। आप लोगों को जब भी किसी को भी ऐसा कुछ लगता है तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी मैटर हो, तो आप लोग पर्सनली बात कर सकते हैं। और अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति आए और अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंटर साबित करे। और जी सर सबको जी। मौके दिए जाते हैं, कुछ लोग मौके को ग्रैब करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जितने भी सही है लोगों ने सर। यहाँ इस मौके को ग्रैब किया है वो लोग सक्सेस हुए हैं। तो जैसे कि मनोज जी ने बताया कि वो चाहते हैं कि शायद इस साल के अंत तक हमारा एमएनटी का प्राइस $10 तक देखने को मिले। तो हम उम्मीद करते हैं कि मनोज जी के मुंह में आज सरस्वती माता विराजमान हो और $10 का हम लोग प्राइस देखें। तो इसी तरीके से आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने एमएनटी के प्राइस को लेके। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि इस साल आप दिसंबर के पहले कितना पैसा यहाँ से बनाना चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपके घर परिवार के कितने सपने पूरे होने वाले हैं। किसी का सपना घर लेने का होगा, किसी का सपना गाड़ी लेने का होगा, किसी का सपना लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का होगा। तो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। आज का दिन है जहाँ पे आप डिसाइड कर पाएंगे, आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आज से आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि प्लीज काम पे लग जाइए। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। हम सबका फ्यूचर ब्राइट है और हमारा जो फाउंडर्स है, फाउंडर्स पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, तो नए जोश उत्साह के साथ हम लोगों को आज से काम पे लगना है। और इसी के साथ आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को जो कि आपने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। काफी लोगों ने चैट किया, काफी लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए यहाँ पे। और क्षमा चाहूंगा कुछ लोगों को शायद हम बोलने का मौका नहीं दे पाए किसी कारण से। नेक्स्ट मीटिंग में जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग सभी को मौका देंगे, बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का अभाव है। हर किसी को गणेश जी की स्थापना करनी है, पूजन करना है। सो उसके चलते हम लोग टाइम कम समय के लिए मीटिंग को कर पा रहे हैं या जल्दी मीटिंग को एंड कर रहे हैं। सो इसी के साथ मनीष जी को बोलूंगा, मनीष जी प्लीज आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। जय मिस्टर मिंट। जय जय मिस्टर मिस्टर मीन सर। मिस्टर